भगवा कपड़े में आता है तो भगवान बनने का दावा करता है और हजारों लोगों की आस्था को कारोबार में बदल देता है। आजकल हर गांव, गली, शहर, गांव में हर एक बाबा अपने आप को भगवान साबित कर चुका है। हैरानी की बात यह है कि उस पर पढ़े लिखे लोग भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे ऐसे अंधकार के कुएं में जिससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों, आस्था वो शक्ति है जो इंसान को जीवन से जोड़ती है, लेकिन जब ये आस्था बिना सोचे समझे हो जाए तो वो बन जाती है अंधभक्ति। भारत में करोड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर, किसी की समस्या संतान की है, किसी की परिवार की है, किसी की नौकरी की है, इन ऐसी समस्या को लेकर भगवान की शरण में जाते हैं और वहीं से स्टार्ट होता है एक शास्त्रीय गेम और उम्मीद का। एक गरीब किसान हो या पढ़ा लिखा इंजीनियर, जब संकट आता है तो इंसान भगवान का सहारा ढूंढता है और वहीं पर मिलता है बाबा। पर क्या हर बाबा भगवान का रास्ता दिखाता है या अपने कुछ फायदे के लिए उनको अपने झांसे में फंसा लेता है? दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको ऐसे रोमांचक सफर में जहां पर आपको मुलाकात होगी ऐसे बाबाओं से जिन्होंने अपने कृत से और अपने कारोबार से दुनिया को हिला दिया था। इसी क्रम में पहले नंबर पर आता है राम रहीम। पूरा नाम है गुरमीत सिंह राम रहीम। अपराध क्या है? हत्या, बलात्कार और पाखंड के नाम पर लोगों को झांसा देना। इसकी गिरफ्तारी होती है 13 अगस्त 2017 में। सीबीआई कोर्ट ने 2 साध्वियों के बलात्कार के केस में इसको गिरफ्तार किया था 2017 में। इसके बाद इस पर 250 केस पाए गए। दोस्तों, इसकी आश्रम की जो संपत्ति है वो हजारों करोड़ रुपए है। इसके बाद भी लोग आज इसको भगवान मानते हैं और इसकी आज भी पूजा करते हैं। ये अंधभक्ति का बहुत बड़ा नमूना है। इसी क्रम में आपको मिलवाते हैं अगले व्यक्ति। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आप आशा हैं और इनके ऊपर बलात्कार, हिंसा और मर्डर के कई केस हैं। दोस्तों, इसकी गिरफ्तारी होती है 31 अगस्त 2013 को और इसको 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो इसके बाद भी इसके पास 900 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा इसके पास 400 प्लस आज भी आश्रम है और इसके बाद भी आज इसको लोग भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। आपको मिलवाते हैं स्वामी नित्यानंद से, जिन्होंने हजारों लोगों को अपने बस में किया, उनसे अपने काम करवाए, संपत्ति से रिलेटेड और बहुत सारे। और इसके बाद इन पर केस हैं बलात्कार के, अपराध के, धर्म से संबंध से अपने देश से बाहर भागना, इस प्रकार से कई इन पर मुकदमे हैं। इसके अलावा इन्होंने कैलाश नाम की फर्जी देश की, अपने खुद के देश की घोषणा की थी। दोस्तों, इसका वीडियो स्कैंडल 2010 में वायरल होता है। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी होती है और आज भी लोग इसको परमेश्वर मानते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है, निंदनीय बात है। इसी तरह में चौथा व्यक्ति आता है नारायण साई, जो आसाराम का बेटा है। इस पर बलात्कार, मर्डर, हत्या के कई केस हैं। इसके अलावा लोग इसको आज भी मानते हैं, पूजते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे देश में चल रहा है। गिरफ्तारी दिसंबर 2014 में होती है और उम्र कैद की सजा होती है 2019 में। हमारा देश भावनाओं में जीता है, जिसका फायदा ये ढोंगी बाबा उठाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप डॉक्टर आपकी समस्या को नहीं समझेगा, मैं समझूंगा, बताऊंगा आपको इसका सोल्यूशन। और लोगों को इस प्रकार की बातों से अपने आप में रिझाते हैं और फंसाते हैं। तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, बस मेरी शरण में आ जाओ। और फिर शुरू होता है यहीं से महंगे गुप्त दान, ये दान, वो दान, कई प्रकार के पैसे लिए जाते हैं। लोगों को ठगा जाता है। यहाँ से आपका पैसा, समय, आत्मा, तीनों चीजें इनके नियंत्रण में धीरे धीरे करके आ जाती है। दोस्तों, और जब इनके खिलाफ कोई बोलता है तो भक्त कहते हैं ये बाबा नहीं है, भगवान है। इनके खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? उनका माइंड इस प्रकार से प्रिपेयर कर दिया जाता है कि अंधभक्त जो बन जाते हैं उनको अंधभक्ति ही दिखती है और हर व्यक्ति वो गलत दिखता है जो बाबा को गलत ठहरा रहा होता है। अंधभक्ति सिर्फ धार्मिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक एक जाल है जो लोगों को फंसा लेता है। जब कोई बार बार कहता है कि सिर्फ मैं रास्ता हूँ, मैं ही आपकी समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ, और जब कोई आपकी सोचने की क्षमता को छीन लेता है, तो आप समझिए आप यहाँ पर भक्त नहीं, गुलाम बन चुके हैं। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार जो 2017 में होती है, जो अंधभक्त होते हैं उनकी वैचारिक क्षमता, उनके अंदर गिल्ट भावना है और इस प्रकार की बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कि 2017 की जो स्टडी उसमें बताया गया है, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है बिल्कुल कम हो जाती है। दोस्तों, देश को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। आस्था रखो लेकिन आंखें बंद करके मत रखो। धर्म को समझो लेकिन बाबाओं के इस प्रकार के जाल से बचो। कि भगवान है वो किसी बाबा के कमरे में बंद नहीं है, भगवान हर जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान आपके भीतर ही उपस्थित है। अगर आपको लगता है कि इस देश को अंधभक्ति से छुटकारा चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को फैलाइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लाएंगे ऐसे बाबाओं के, भरजी बाबाओं की पोल खोलने वाले नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।